नमस्कार मित्रों, श्वास एक रहस्य, यह अगली कड़ी में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये जो किताब है, इसका ऑडियो बुक हम जान रहे हैं, जिसके लेखक प्रत्यक्ष परमात्मा को माना गया है और ये व्यक्त व्यक्त रमाकांत यादव इनके कारण हो रहा है। तो आज हम जानेंगे अध्याय 9, भाग 2 का अध्याय 9। अध्याय का नाम है प्राण और आध्यात्मिक जागृति, जागरण, विस्तार और चेतना का उत्कर्ष। श्रोताओं, यह अध्याय व्यक्ति को बताता है कि प्राण केवल शरीर को जीवित नहीं रखता, यह साधक को जागृति, विस्तार और आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। प्राण और आध्यात्मिक जागृति, जागरण, विस्तार और चेतना का उत्कर्ष है। मित्रों, आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य सिर्फ शांति पाना नहीं, बल्कि जागना है। और जागना तब होता है जब प्राण स्थूल शरीर से ऊपर उठता है, नाड़ियों को शुद्ध करता है, चेतना को ऊर्ध्वगामी करता है, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, चक्रों को सक्रिय करता है। मित्रों, प्राण ही साधक को शरीर, मन के जगत से निकालकर आत्मा के प्रकाश में ले जाता है। श्रोता हो तो जानते हैं प्राण आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत कैसे है। प्राण केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, वह जीवन का प्रवाह है, शक्ति का संचार है, ध्यान का आधार है, चेतना का माध्यम है, सूक्ष्म शरीर की धारा है, आत्मिक शक्ति का ईंधन है। मित्रों, जहां प्राण गहरा और शुद्ध होता है, वहां चेतना ऊपर उठती है। जहां प्राण कमजोर होता है, वहां आध्यात्मिकता केवल सिद्धांत बन जाती है। श्रोताओं, ये सब सुनने के बाद प्रथम समझना पड़ेगा आध्यात्मिक जागृति क्या है। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है मन की सीमाओं से बाहर आना, नकारात्मकता से ऊपर उठना, भावनाओं के बंधन से मुक्त होना और चेतना का विस्तार करना, आत्मा के प्रकाश को देखना, स्वयं को पहचानना। आध्यात्मिक जागृति का पहला कदम एक ही है, वो है प्राण संतुलन। दूसरा कदम है प्राण का आरोहण। तो मित्रों, अभी जानना है प्राण का आरोहण का अर्थ होता है ऊर्जा का ऊपर उठना। जब प्राण मूलाधार से उठता है, स्थिरता आती है, मणिपुर पहुंचता है तो शक्ति मिलती है, अनहत में आता है तो प्रेम भावना पैदा होती है, विशुद्धि में पहुंचता है वो सत्य बन जाता है, आज्ञा चक्र में स्थित होता है तभी अंतर्ज्ञान आता है, सहस्रार में ठहरता है तो समाधि अवस्था प्राप्त होती है। मित्रों, इसे ही कहते हैं प्राण का आध्यात्मिक जागरण। यह अनुभव चमत्कार नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। श्रोताओं, जानना जरूरी हो गया है प्राण जागरण की 3 अवस्थाएं क्या है। पहली अवस्था है ऊर्जा का शोधन। ऊर्जा का शोधन का अर्थ है प्यूरिफिकेशन। नाड़ियां खुलती है, पुराने भावनात्मक अवरोध खत्म होते हैं। दूसरी अवस्था है ऊर्जा का विस्तार, एक्सपांशन। साधक को भीतर हल्कापन महसूस होता है, विचार धीमे हो जाते हैं, भावनाएं शांत हो जाती है। तीसरी अवस्था है ऊर्जा का आरोहण,
जिसे एसेंशन भी कहते हैं। श्रोताओं, प्राण जब मेरुदंड के ऊपर उठने लगता है, आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है। ये तीनों अवस्थाएं आध्यात्मिक प्रगति की नींव है। मित्रों, अभी जानना है प्राण जागरण के संकेत क्या है। ये अनुभव साधक की प्रगति का प्रमाण है। इसमें पहला, आंखें बंद करने पर प्रकाश दिखाई देना शुरू होता है। हृदय में गहरी शांति आती है। शरीर का हल्का शून्य जैसा अनुभव होता है। विचार स्वतः गायब हो जाते हैं। अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है। अनाहत में कंपन शुरू हो जाता है। मेरुदंड में गर्माहट आती है। ध्यान सहज हो जाता है। क्रोध पिघलने लगता है। रात में कम विचार आते हैं। प्रेम का प्रसार होता है। मित्रों, ये सभी प्राण जागरण के प्रारंभिक संकेत है। अब बहुत महत्वपूर्ण भाग समझना है। प्राण जागरण के 3 महान द्वार कौन से हैं। इसके द्वार कौन से, जिसे हम 3 गेटवेज भी कहते हैं। पहला है नाड़ी शोधन। जितनी स्वच्छ नाड़ियां उतना तेज प्राण प्रवाह। नंबर 2, कुंभक, जिसे हम ब्रीथ रिटेंशन कहते हैं। यह चेतना को ऊपर उठाती है। नंबर 3, ध्यान, प्राण को स्थिरता और दिशा देता है। इन तीनों के बिना आध्यात्मिक जागरण अधूरा है। श्रोताओं, अब जानेंगे प्राण और चित्त। मन क्यों शांत हो जाता है। मन की गति प्राण की गति है। जब प्राण स्थिर होता है, मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, चेतना ऊपर उठती है। इस अवस्था को योग कहते हैं। इसमें ही पतंजलि मुनि ने कहा है, चित्त वृत्ति निरोध। मन की अनावश्यक तरंगों का लोप ही चित्त वृत्ति निरोध है और यही जागृति की शुरुआत है। श्रोताओं, जानना जरूरी है, प्राण जागरण से क्या बदलता है। जब प्राण जागृत होता है, साधक समझदार नहीं, जागरूक हो जाता है। प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी भाव आता है। नफरत नहीं, करुणा आती है। भय नहीं, साहस आता है। अवसाद मतलब डिप्रेशन नहीं, शांति आती है। भ्रम नहीं, स्पष्टता आती है। सीमाएं नहीं, विस्तार आता है। मित्रों, यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। बिना पूजा, बिना मंत्र, बिना गुरु चमत्कार, केवल प्राण से ही है और प्राण ही आपका सद्गुरु है। यह प्राण के माध्यम से ही आप नितत्व, आत्माराम, जो आत्मा है, वहां तक पहुंचते हैं, चेतना तक पहुंचते हैं और ये चेतना ही आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ही सद्गुरु है। बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर है। कृपया कोई आध्यात्मिक ढोंगू गुरु के चक्कर में ना आए, बहुत आसान है। मित्रों, अब जानेंगे आध्यात्मिक जागृति का अंतिम सत्य। मित्रों, जागरण कोई जादू नहीं, जागरण कोई अचानक अनुभव नहीं, जागरण कोई अविश्वसनीय घटना नहीं। जागरण एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है, एक प्राण का अभ्यास है, एक जीवन शैली है। जो अपने प्राण को साधता है, वह अपने भीतर की भविष्यवाणी, शक्ति, स्पष्टता और प्रकाश सबका जागरूक कर देता है। यही है प्राण से आत्म जागरण। मित्रों, बहुत सारी बातें आपने समझी है, तो भी मैं वापस एक बार आपको ये अध्याय का सार
संक्षिप्त में बता रहा हूं। प्राण चेतना का माध्यम है। प्राण जागरण मतलब आध्यात्मिक जागरण है। नाड़ियां जितनी शुद्ध शुद्ध, जागरण उतना तेज। श्वास नाड़ी शोधन, कुंभक, ये तीन स्तंभ है। जागृत शरीर में नहीं चेतना में होती है। जागृति शरीर में नहीं चेतना में होती है। प्राण साधना साधक को मन से ऊपर उठाती है। यही आत्मिक प्रकाश की पहली सीढ़ी है। प्राण को साधो, चेतना जागेगी। चेतना जागे, जीवन बदल जाएगा। मित्रों, आज तक यहाँ तक ही। तब तक के लिए एक मौन धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले अध्याय में, अध्याय 10 में जल्द ही मिलेंगे।